हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई। इससे पहले हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी चैप्टर की और आज हमें स्टार्ट करने थे इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश ऑफ द ह्यूमन आई डिटरमाइंस द कलर ऑफ अ पर्सनस आई। तो जो आइरिस होता है, आइरिस इज द रिस्पांसिबल फॉर आवर आई कलर। नेक्स्ट, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई। जो स्क्रीन होती है ह्यूमन आई की उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना। द कोन शेप्ड सेल्स ऑन द रेटिना रिस्पॉन्ड टू। जो कोन शेप्ड सेल है वो किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं? रिस्पॉन्ड टू ब्राइट लाइट। जबकि जो रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट को रिप्रेजेंट या फिर हम कह सकते हैं डिम लाइट पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच आईबॉल्स बिकम स्मॉलर देन इट्स नॉर्मल साइज। आईबॉल अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है। उस डिफेक्ट ऑफ विजन को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में। फिफ्थ, अ डैश लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। Whereas अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। A convex lens is used to correct hypermetropia and a concave lens is used to correct myopia. Next question, true or false? Iris is a muscular assembly that controls the size of the pupil. Iris जो है एक ऐसी मस्कुलर मस्कुलर असेंबली का मतलब एक मसल्स का एक काम है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो ये सही है, आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइलेंस फॉर्म वर्चुअल एरे एक डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड तो ठीक है लेकिन रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो ये चीज गलत है, फॉल्स। रेटिना ऑफ ह्यूमन आई हैज अ लार्ज नंबर ऑफ कोन शेप्ड रॉड शेप्ड सेल्स। द रॉड कैन रिस्पॉन्ड इवन इन डिम लाइट। करेक्ट है बिल्कुल, ट्रू। सिनेमैटोग्राफी मेक यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ द ह्यूमन आई। हमने पढ़ा था परसिस्टेंस ऑफ विजन का प्रिंसिपल यूज होता है सिनेमैटोग्राफी में, सो इट इज आल्सो ट्रू। For a normal human eye, the range of vision is 25 centimeter to infinity. तो ये चीज सही है, ह्यूमन आई की जो रेंज है वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक होती है। दिस इज आल्सो ट्रू। एंड लास्ट, मायोपिया इज कॉल्ड ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया का मतलब हो गया elongation of the eyeball. Excessive curvature of cornea मतलब elongation of the eyeball and that is also true. क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आईबॉल छोटी हो जाती है, जबकि मायोपिया में क्या होता है, आईबॉल बड़ी हो जाती है। तो दिस इज आल्सो ट्रू। सारे ट्रू थे एक्सेप्ट सेकंड। नेक्स्ट, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंस इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ। आई लेंस की फोकल लेंथ कौन चेंज करता है? सिलेरी मसल्स। सो आंसर इज सिलेरी मसल्स। Next, the impression of the image formed on the retina of human eye remains there for about। अब impression of image का मतलब हो गया persistence। persistence of human eye जो होती है 1/16 of a second के लिए। ठीक है, 1/16 of a second। Third, the human eye can focus objects at different distance by adjusting the focal length of the eye lens। This ability is known as। इस ability को हम क्या कहते हैं कि हमारी आई जो है वो दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स को इजीली फोकस कर पाती है, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट, अ नियर साइटेड पर्सन। वर्ड्स पे ध्यान देना, नियर साइटेड पर्सन विल फेस डिफिकल्टी व्हाइल रीडिंग। नियर साइटेड पर्सन का मतलब ये है कि वो पास की चीजें आसानी से देख सकता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नियर साइटेड मतलब वो पास की नहीं देख सकता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। नियर साइटेडनेस पर्सन मतलब वो पास की चीजें सही से देख सकता है। तो वो अपने हाथों में रखी बुक को आसानी से पढ़ सकता है, मोबाइल फोन में मैसेजेस पढ़ सकता है, ईमेल पढ़ सकता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या चीज वो नहीं पढ़ सकता? स्ट्रीट साइन बोर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। जो उसकी सड़क के थोड़ा सा आगे एक साइन बोर्ड है वो उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो फार साइटेड बंदा नहीं है, वो नियर साइटेड पर्सन है, उसे मायोपिया है। सो आवर आंसर इज सी। Next, the defect of human eye in which the eyelens of a person gets progressively cloudy, resulting in blurred vision. इस डिफेक्ट को हम कहते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक ऐसी डिफेक्ट है आई की जहाँ पे हमारा आईलेंस ब्लर हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है और हमें ब्लर दिखने लगता है सब कुछ। और ये किसी भी लेंस को इस्तेमाल करके ठीक नहीं हो सकता, इसका सर्जिकल ऑपरेशन या सर्जिकल मेथड होता है। नेक्स्ट, द ब्रेल सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज अ टैक्टुअल एड। टच के बेसिस पे ये बेस्ड है पूरा ब्रेल सिस्टम, सो दैट इज अ टैक्टुअल एड। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई व्हिच एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द आई। तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कौन एक्ट करता है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? वो डस्ट पार्टिकल्स को हमारी आई के अंदर एंटर होने नहीं देता, वो एज अ फिल्टर काम करता है हमारी आई के लिए। नेक्स्ट, द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक। व्हाई?
जो हमारा प्यूपिल होता है, हमारी आई में जो प्यूपिल प्रेजेंट है वो ब्लैक दिखता है। इसका रीजन क्या है? देखो प्यूपिल एक होल है, ठीक है, प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज अ होल। तो अब होल से कोई भी लाइट पास नहीं होती, तो इसीलिए क्या होगा कि वहां पे जब सारी लाइट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वहां पे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, सारी लाइट पास हो जाती है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पास हो जाएगी सारी, तो हमें ब्लैक देगा। ऑल द लाइट गेट्स पास थ्रू द प्यूपिल एंड नथिंग इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम इट, सो इट अपीयर्स ब्लैक। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, differentiate between first rod shaped and cone shaped cells। रॉड शेप और कोन शेप्ड सेल्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट, रॉड शेप्ड सेल्स, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रॉड शेप्ड सेल्स क्या है? वो डिम लाइट के सेंसिटिव है। जबकि कोन शेप क्या है? कोन शेप ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होता है और कलर सेंसेशन देता है। एक एक डिफरेंस काफी है दोनों के बीच में। अभी हमें काफी सारे पार्ट्स देने हैं इसके, और इस शॉर्ट क्वेश्चन में तो एक एक पॉइंट काफी है। अगर अलग से डिफरेंस आता है तो आपको और भी और भी पॉइंट्स याद करने हैं। नेक्स्ट, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट विच आर आई कैन फोकस विदाउट स्ट्रेन। नियर पॉइंट क्या है? वो सबसे पास वाला पॉइंट जो हमारी आई फोकस कर सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन, बिना कोई स्ट्रेन लिए, जो है 25 सेंटीमीटर। जबकि फार पॉइंट क्या है? द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आर आई कैन सी क्लियरली। वो सबसे दूर वाला पॉइंट जहां पे हमारी आई देख सकती है क्लियरली, साफ साफ, उसे कहते हैं इन्फिनिटी। मतलब वो पॉइंट होता है इन्फिनिटी। तो इनके बीच में तो दो ही पॉइंट होते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट में, इसीलिए यहाँ पे हमने एक ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, फिर से डिफरेंस बताना है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार ऑफ या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया क्या है? द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच, वो डिफेक्ट जहां पे एक पर्सन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर है ऑब्जेक्ट्स, वो अच्छे से नहीं देख पाता। और हाइपरमेट्रोपिया क्या है? द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन नॉट फोकस नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब एक वो डिजीज या फिर वो डिफेक्ट जहाँ पे एक जो हमारा आई है वो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली फोकस नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट, टैक्चुअल एड्स एंड ऑडिटरी एड्स। टैक्चुअल एड्स और ऑडिटरी एड्स में हमें डिफरेंस बताना है। तो ये देखो दोनों ही नॉन ऑप्टिकल एड्स हैं। टैक्चुअल एड्स क्या है? इट इंक्लूड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच। टच की सेंस को यूज करना किस चीज के लिए? कुछ भी पढ़ने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए, जैसे ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या है? एक टैक्चुअल एड है। सिमिलरली ऑडिटरी एड्स क्या है? दिस इंक्लूड्स यूज ऑफ ऑडियो टेप्स। ऑडियो टेप्स का यूज करना, सीडीज का यूज करना, और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल काफी सारे गैजेट्स या काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो टेक्स्ट फाइल्स को ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं। इन सब का यूज करने को हम कहते हैं ऑडिटरी एड्स। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स। फर्स्ट, ब्लाइंड स्पॉट ऑन रेटिना। रेटिना पे जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, द पॉइंट ऑन रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट। वो पॉइंट रेटिना पे जो सेंसिटिव, इनसेंसिटिव होता है लाइट के। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, उसके बाद परसिस्टेंस ऑफ विजन, द ब्रीफ कंटिन्यूएंस ऑफ द सेंसेशन ऑफ विजन। बस सिंपल है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए एक इमेज हमें हटने के बाद, एक ऑब्जेक्ट की इमेज हमें हटने के बाद भी दिखाई देती है। एक ऑब्जेक्ट हट गया लेकिन उसके बावजूद भी 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए हमें उसकी इमेज दिखाई देगी, एंड दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या मतलब है? द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली फोकस करते हैं हमारी आई, फोकस करती है हमारी आई, और उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब ये अगर थोड़े ज्यादा मार्क्स में है तो आप लिख सकते हैं कैसे करती है। भाई सिलेरी मसल्स फोकल लेंथ और थिकनेस चेंज करती है आई लेंस की, जिससे ये पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज सेम एज नियर पॉइंट, द मिनिमम और लीस्ट डिस्टेंस दैट आर आई कुड फोकस विदाउट एनी स्ट्रेन। बिना किसी स्ट्रेन के जो हमारी आई देख सकती है मिनिमम डिस्टेंस, उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
एंड वो ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन क्या है? बेसिकली डिस्टेंस या फिर डिफरेंस भी हम कह सकते हैं बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, जो होता है इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इंक्रीजेस। तो क्या होता है हमारी इमेज डिस्टेंस को जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता है? तो यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारी आई ये हमारा आई लेंस है, ये रेटिना है। तो इमेज डिस्टेंस तो देखो फिक्स्ड रहेगा ना, इमेज डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि रेटिना हमारी आई तो एक जगह पे फिक्स्ड है, तो रेटिना भी फिक्स्ड रहेगा, आई लेंस भी फिक्स्ड रहेगी। वी की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। क्या चीज चेंज होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से इस लेंस की थिकनेस। हमने रिफ्रैक्शन में फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे जब न्यूमेरिकल्स, हम नॉर्मल न्यूमेरिकल्स करते हैं रियल लाइफ में, आगे वाले मतलब जैसे लेंस हमारे सामने रखा है, तो उसमें हम v और u चेंज करते हैं, f सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, सिलेरी मसल्स का यूज करके फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम v को चेंज नहीं कर सकते, तो v रिमेन्स फिक्स्ड, u एंड f आर चेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज, ओनली द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज चेंज टू फोकस इमेज ऑन रेटिना बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन। हम थिकनेस चेंज कर सकते हैं आई लेंस की, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है आई लेंस की, जिससे इमेज जो है वो रेटिना पे फोकस हो जाती है बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन। एट्थ क्वेश्चन, if an object is kept closer than 25 centimeter the image formed is blur, is the image formed beyond retina or before retina? एक ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर से पास रखा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? द इमेज इज फाउंड बियॉन्ड रेटिना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो बियॉन्ड रेटिना बन रही है। अगर हम किसी चीज को 25 सेंटीमीटर से भी पास रखते हैं तो जो इमेज है वो बिहाइंड रेटिना, बियॉन्ड रेटिना बनती है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने इस फॉर्म में लिखा है, आंसर यही रहेगा। द इमेज इज ब्लर इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे भी है, ऐसा था एक्चुअली क्वेश्चन में ये था, तो व्हाट इज द आई डिफेक्ट? अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा है तो भी चीज अच्छे से नहीं दिख रही, तो ये कौन सा डिफेक्ट है? ठीक है, और क्या चीज, हाउ इज द लीस्ट डिस्टेंस, कैसे अफेक्ट हो रहा है? जो नियर पॉइंट है या फिर लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है? तो असल में ये हाइपरमेट्रोपिया है, HYPERMETROPIA, हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हम पास के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं देख पाते। फार साइटेडनेस हम इसे कहते हैं कि हम दूर की चीजें देख पाते हैं और पास की नहीं देख पाते। और लीस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है कि भाई अगर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 है तो उस बंदे के लिए 30 हो जाएगा या 27 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसे 27 तक ही सही दिखेगा, उसके पास वो लाएगा तो ब्लर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्ट। What can be said about the eyeball size? State the nature of the corrective lens that is need to restore his proper vision. वो 1.2 मीटर के बाद का नहीं देख सकता, मतलब क्या कि वो 1200 मीटर तक तो साफ देख रहा है, उसके बाद उसे साफ नहीं दिख रहा, मतलब उसकी जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कम हो गया है, सो दैट इज मायोपिया। इस केस में आईबॉल जो है वो इलोंगेटेड हो जाती है, आईबॉल इज इलोंगेटेड, और जो लेंस हमें यूज करना चाहिए वो लेंस होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है,